नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी क़द्र, पिछले खुतबा जुमा में हमने फ़िक़्ह और शरीयत की अहम जो इस्तिलाहात हैं उनमें फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुक़्क़दा है, सुन्नत गैर मुक़्क़दा है, मुस्तहब है, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, इसाअत, मुबाह और खिलाफ ऊला, इस पर गुफ्तगू की थी और उनका बुनियादी तारुफ पेश किया था। आज इबादात की जो बुनियाद है जिसके बग़ैर फ़र्ज़ इबादतें कबूल नहीं होती, उस अमल पर गुफ्तगू करेंगे जिसे शरीयत की इस्तिलाह में वुज़ू कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, बस अपने चेहरों को धोवो, इलल मराफ़िक़, अपनी कोहनियों तक, वमसहू वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को धोवो कोहनियों तक। चेहरे को धोवो, हाथों को धोवो कोहनियों तक। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव धोवो घुटनों समेत। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने मुतअद्दिद मकामात पर इस वुज़ू के हवाले से अपनी उम्मत को मुतवज्जिह किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तवज़्ज़ल अब्दुल मुस्लिम अविल मुमिनु फ़ग़सल वजहहू, जब कोई मुस्लिम साहिब ईमान वुज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है, ख़रजत मिन वजहिही कुल्ल ख़तीयतिन नज़रा इलैहा बिअैनिही मअल मा औ मा आखिरी क़त्रिल मा। फरमाया कि चेहरा धोते ही उसकी आंखों से होने वाले
सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। व इज़ा गसल यदैहि खरजत मिन यदैहि कुल्ल खतियतिन बतशतहा यदाहु माल माअ व आखिरी क़त्रिल माअ। और फरमाया कि जब वो हाथ धोता है तो हाथ धोने से उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। हत्ता यखरुजु यकीनन मिनज़्ज़ुनूब, यहां तक कि वो गुनाहों से निकल जाता है। तो वुजू वो अमल है जो इंसान के वजूद से, इंसान के हाथों से, इंसान की आंखों से, इंसान के मुंह से, इंसान के कानों से, कदमों से होने वाले गुनाहों को धो देता है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्न उम्मती युदअऊना यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू। इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ वुज़ू के चमकते हुए आज़ा से पहचानी जाएगी। फ़मन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल। और जो क़यामत के रोज़ अपने हाथों, अपने चेहरों, अपने कदमों के नूर में इजाफा करना चाहे बस वो ज़रूर करे, इस वुज़ू का एहतमाम करता रहे। क्योंकि जिन आज़ा को धोया जाता है वो आज़ा क़यामत के रोज़ नूर दे रहे होंगे और चमक रहे होंगे। और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ने अच्छी तरह वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद उसने ये कलिमाए शहादत पढ़ा, दोनों शहादतों की गवाही दी, शहादत तौहीद और शहादत रिसालत। तौहीद और रिसालत दोनों शहादतों दोनों की गवाही दी और ये पढ़ा वुज़ू करने के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया कि उस शख्स के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते हैं। अब वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वो फरमीन मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनमें इस वुज़ू की अहमियत, शान और फजीलत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बयान फरमाई। और एक रिवायत हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि अय्युमा रजुलिन क़ामा इला वुज़ूही युरीदु सलात, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है, जब कोई शख्स वुज़ू के लिए खड़ा होता है ताकि वो नमाज अदा करे, वुज़ू करता है और नमाज का इरादा करता है, सुम्मा गसल कफ़ैही, फिर वो अपनी हथेलियों को धोता है, अपने हाथों को धोता है, नाज़लत खतियतहु मिन कफ़्फ़िही मा अव्वल क़तरतिन। फरमाया कि जो ही वो पानी उसके हाथों पे पड़ता है, उसके हाथों के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, साक़ित हो जाते हैं। नाज़लत खतियतु, उसके गुनाह नाजिल होता है नीचे आना, नीचे आने वाली चीज, इस नीचे आने को नुज़ूल कहते हैं। तो फरमाया कि नाज़लत, इसका मतलब यह है कि वो गुनाह हाथों से नीचे झड़ जाते हैं और पानी के साथ ही घुल कर हाथों से अलहदा हो जाते हैं, गुनाह झड़ जाते हैं। फ़इज़ा मज़मज़ा, और जब वो
कुल्ली करता है, फरमाया कि जब वो कुल्ली करता है वस्तन शाका, और नाक में पानी चढ़ाता है, वस्तन सारा, और नाक साफ करता है। फरमाया जब वो कुल्ली करता है और नाक में पानी चढ़ाता है, वस्तन सारा, और नाक साफ करता है, नाज़लत खतियतहु मिन लिसानिही व शफतिही मा अव्वल क़तरतिन, तो पानी के पहले कतरे के साथ ही जो ही पानी का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स की जुबान के गुनाह भी धुल जाते हैं और होंठों के गुनाह भी धुल जाते हैं। फ़इज़ा ग़सला वजहहु नज़लत खतियतहु मिन समइही व बसरिही मा अव्वल क़तरतिन, और जब वो अपना चेहरा धोता है तो उसके वो गुनाह जो उसने कानों से किए होते हैं, जब चेहरा धोता है तो वो गुनाह जो आंखों से हुए होते हैं, जो कानों से हुए होते हैं, फरमाया कि वो पानी का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही आंखों और कानों के गुनाह धुल जाते हैं और इंसान के ये आज़ा गुनाहों से पाक हो जाते हैं। फ़इज़ा ग़सला यदैहि इलल मिरफ़क़ैन व रिजलैहि इलल कअबैन, और जब कोई शख्स कोहनियों तक अपने हाथों को धोता है और टखनों तक अपने पांव धोता है, सालिमा मिन कुल्li ज़ंबिन हुवा लहू, तो उसके वजूद के सारे गुनाह, चूंकि आज़ा को बार बार एक तरतीब के साथ धोया, तो जिस तरतीब से जिस अज़्व को धोता रहा उस अज़्व के गुनाह मुआफ होते रहे। फिर यहां तक कि उसके सारे गुनाह जो उसके वजूद पर होते हैं, अल्लाह पाक इस वुजू की बरकत से वो गुनाह धो देता है। व मिन कुल्ली खतियतिन, अब ये वुजू का कमाल देखें और बरकत देखें। इरशाद में व मिन कुल्ली खतियतिन कहैअतिन यौमा वलदतहु उम्मुहु, वुजू करने के बाद इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह वो उस वक्त पाक था जब उसको उसकी मां ने जना था। फरमाया कि वुजू करने से इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है और उसी हैयत में आ जाता है, उसी तहारत की तरफ लौट जाता है जो तहारत उसे उस वक्त हासिल थी जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। तो उसका पाक होना बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जैसे वो पैदाइश के वक्त पाक था। फ़इज़ा क़ाम इला सलाती रफ़अ अल्लाहु बिहा दरजातहु, और जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है, अब वजूद गुनाहों से तो पाक हो चुका, इस वजू ने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। फरमाया कि अब जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है और तकबीर तहरीमा कहता है और अल्लाहु अकबर कहता है, तो अल्लाहु अकबर कहते ही अल्लाह पाक उसके दरजात बुलंद करना शुरू फरमा देता। नमाज में दाखिल होते ही जब वो नमाज के इरादे से खड़ा होता है और नमाज का आगाज करता है, फ़इज़ा क़ाम इला सलात, जब वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, रफ़अ अल्लाहु बिहा दरजातहु, अल्लाह पाक उसके दरजात बुलंद फरमा देता है। व इन क़अदा सालिमन, और जब वो नमाज अदा करके बैठता है तो वो तमाम हर तरह के गुनाहों से पाक हो चुका होता है। अब ये गुनाहों की मुआफी कहां से कहां तक है? आज़ाए वुजू का गुनाहों से पाक होना वुजू के साथ। फरमाया कि जो ही पानी का पहला कतरा गिरता है, हाथ धोएगा, पहला कतरा गिरने से पहले उसके साथ ही उसके हाथों के गुनाह धुल गए। चेहरा धोया, पहला कतरा गिरने के साथ ही चेहरे के गुनाह धुल गए, कानों के धुल गए, आंखों के धुल गए, पांवों के धुल गए। ये जो गुनाहों का धोना है और गुनाहों की माफी है, ये कब से कब तक है? किस वक्त के गुनाह, यानी किस वक्त से लेकर किस वक्त तक के गुनाह हैं जो वुजू से धुलते हैं?
इस पर एक और रिवायत है, वो भी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ये जो गुनाह धुलते हैं वुजू करने से, आज़ा के जो गुनाह धुलते हैं, ये किस वक्त से लेकर किस वक्त तक के गुनाह होते हैं जिन्हें वुजू धोता है। अगली रिवायत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, गफ़रल्लाहु लहू फी ज़ालिकल यौमी मा मशत इलैहि रिजलुहु व क़बदत अलैहि यदाहु व सामियत इलैहि उज़ुनाहु व नज़रत इलैहि आइनाहु व हद्दस बिही नफ्सुहु मिन सूइन। फरमाया कि ये उस रोज के उस दिन के गुनाह होते हैं जिन्हें वुजू धो देता है। अगर फजर के वक्त वुजू किया तो वो जो इशा की नमाज से लेकर रात के दौरान जो छोटे मोटे गुनाह हुए वो फजर का वुजू उन्हें धो देता है। फिर फजर से लेकर जोहर तक जो भूल चूक होती है, फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह ये जोहर का वुजू धो देता है। जोहर से लेकर असर तक का गुनाह ये असर का वुजू धो देता है। असर से लेकर मगरिब तक के गुनाह ये मगरिब का वुजू धो देता है। और मगरिब से लेकर इशा तक के गुनाह ये इशा का वुजू धो देता है। तो वुजू पिछली नमाज से लेकर अगली नमाज के दरमियान होने वाले गुनाहों को धो देता है, यहां तक कि जो 5 वक्त वुजू करता है उस सारे दिन के गुनाह इस वुजू के अमल से धुल जाते हैं और इंसान इन गुनाहों से पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतल मक़बरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ लाए हुजूर, और फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम दारा कौमे मोमिनीन। अहले कुबूर से मुखातिब होते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान तुम पर सलाम हो, व इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, और हम भी तुम अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। वदितु अन क़द रअयना इख़वानना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों से मिलें। ऐ साहिब ईमान कब्र वालों तुम पर सलाम हो। फिर फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों से मिलें। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह क़ालू अलस्ना इख़वानक, हुजूर क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हम आपके भाई नहीं हैं? क़ाला, इरशाद फरमाया अंतुम सहाबी, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे असहाब हो, तुम मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं व इख़वानुना लज़ीना लम यातू बाद, फरमाया कि मेरे भाई वो हैं जो अभी पैदा नहीं हुए, जो अभी पैदा नहीं हुए। वो आने वाले जमानों में जो जो जमाना गुजरेगा नस्लें पैदा होती चली जाएंगी। फरमाया कि मेरे दीनी भाई वो हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए। क़ालू कैफ़ तारिफ़ु मन लम याति बाद, अर्ज़ किया हुजूर जो आपके बाद पैदा होंगे, मिन उम्मती का या रसूलल्लाह, आपके वो उम्मती जिन्हें आप अपना भाई करार दे रहे हैं, फरमाया कि उन्हें आप कैसे पहचानेंगे जो अभी पैदा ही नहीं हुए और आप उन्हें भाई इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया कि अर्ज किया कि हुजूर आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये साहिब ईमान है। अब यहां एक बात समझ लें, ये हुजूर का हक है कि उन्होंने अज़राए शफ़क़त और मोहब्बत उम्मतियों को अपना भाई करार दिया, मगर ये उम्मती का हक नहीं है कि वो हुजूर को भाई समझे। भाई जैसे एक अकीदा आबाज किताबों में चलता है कि उनकी कदर इतनी ही करो जितनी एक बड़े भाई की कदर करते। ये हुजूर का हक है कि वो अपना भाई करार दे दे, लेकिन किसी उम्मती का हक नहीं है कि वो हुजूर को भाई कहे या भाई के बराबर का दर्जा दे। ये उम्मती के लिए जायज नहीं है। तो क्या हुजूर आप उन भाइयों को, अपने भाइयों को कैसे पहचानेंगे? कालू कैफ़ तारिफ़ु मन लम याति बाद मिन उम्मतिक या रसूलल्लाह, हुजूर आप उन्हें कैसे पहचानेंगे?
फ़क़ाल अरअयत लौ अन्ना रजुलन लहू खैलुन गुर्रतुन मुहज्जलतुन बैना ज़हरी खैलिन दुहमिन बुहमिन। इरशाद फरमाया कि क्या तुमने देखा नहीं, अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जिसके पास ऐसे घोड़े हो कि जिनके टांगों पर भी सफेद निशान हो, जिनके कदमों पर भी सफेद निशान हो, जिनके सर पर भी सफेद निशान हो, यानी वो जानवर जिसे पंच कल्याण कहा जाता है, जिसके चारों पांव पर सफेदी के निशान हो, चारों टांगों पर सफेदी के निशान हो और माथा भी जिसका सफेद हो, उसे पंच कल्याण कहा जाता है उस जानवर को। फरमाया कि ये जो क्या तुम जान देखते नहीं हो, अगर काले घोड़ों के अंदर ऐसे शख्स के घोड़े शामिल हो और वो घोड़े वो हों कि वो पंच कल्याण हो, उसके आज़ा सफेद हो, उसकी टांगों पर कदमों पर सफेद निशान हो, उसका माथा सफेद हो, तो काले घोड़ों के अंदर वो सफेद रंगत आज़ा पर सफेद रंगत रखने वाले घोड़ों का मालिक क्या उन घोड़ों को पहचान नहीं लेगा? अर्ज़ क्या हुजूर यकीनन पहचानेगा। एक तरफ सारे घोड़े स्याह हैं, पूरे स्याह हैं, और उनके अंदर अगर सफेद आज़ा वाले घोड़े अगर किसी के मौजूद हो तो वह आसानी के साथ पहचान लेगा। अला यारिफु खैलहू, क्या वो अपने उस घोड़े को पहचान नहीं लेगा? जब वो स्याह घोड़ों में मिल जाते हैं, अर्ज क्या हुजूर कालू बला, अर्ज किया कि क्यों नहीं, वो जरूर पहचानेगा। काला फइन्नहुम यातूना गुर्रम मुहज्जलीना मिनल वुजू, फरमाया कि इसी तरह कयामत के रोज मैं भी अपने उम्मतियों को चमकते हुए आज़ा से पहचानूंगा। अरबों लोगों का इज्तिमा होगा, अरबों लोगों का इज्तिमा होगा। फरमाया कि जिस तरह सफेद आज़ार रखने वाले घोड़े का मालिक काले घोड़ों में अपने घोड़े को पहचान लेता है, फरमाया कि इसी तरह चमकते हुए आज़ा से मैं मुस्तफा कयामत के रोज अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। गुर्रम मुहज्जलीना मिनल वुजू, और वो लोग कि जिनके आज़ा वुजू के सबब से चमक रहे होंगे, रोशन हो रहे होंगे। वाना फरतहुम अलल हौज, मैं अपने हौज़े कौसर पर चमकते हुए आज़ार रखने वाले अपने उम्मतियों का इंतजार कर रहा, मैं उनका मुंतजिर हूंगा जो दुनिया के अंदर वुजू का एहतमाम किया करते थे। और इसी तरह अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक और रिवायत, बड़ी अहम रिवायत, इरशाद फरमाते हैं कि ताजदार कायनात ने, ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, निसाई में भी, ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि मन अवा इला फिराशिही ताहरन, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, इस चीज पर हम अमल करना शुरू कर दें, इसकी बरक़ात बड़ी है जो ताजदार कायनात ने बयान फरमाई। फरमाया कि मन अवा इला फिराशिही ताहिरन, जो शख्स रात को जिसने सोने का इरादा किया, सोने से पहले उसने वुजू किया, फरमाया कि सोने से पहले जिसने वुजू किया, सोने की नीयत से इरादा किया कि मैं पाकी की हालत में, इस हालत में मुझे नींद आए, चूंकि रूह है इसने मेरे वजूद से अभी निकलना है कुछ वक्त के लिए, ये जाने कहां कहां जाएगी, तो जहां मेरे अंदर का इंसान, मेरी रूह जाए वो हालत तहारत में जाए, मेरा वजूद पाक हो, इसी तहारत की हालत में। फरमाया कि उसने सोने का इरादा किया और सोने से पहले उसने गुस्ल किया, यज़्कुरुल्लाह, फिर वो वुजू करके लेट गया, अपने बिस्तर पर लेट गया सोने के इरादे से, फिर वो अल्लाह का जिक्र करता रहा, कलमा तैयबा पढ़ता रहा, अल्लाहू करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, हत्ता युदरिकुन नास, यहां तक कि उसे नींद आ गई। लम यतकल्लब साअतन मिनल लैल, वुजू की हालत में सोने वाला ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि रात के किसी भी पहर अगर वो करवट बदलता है और थोड़ी आंख खुल जाए और करवट बदलते हुए वो रब से जो मांगेगा अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। हालत वुजू में सोने वाला, फरमाया कि जब वो वुजू की हालत में अल्लाह का जिक्र करते 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 सो गया, नींद आ गई, अब जब उसने करवट बदली, करवट बदलते हुए थोड़ी सी उसको होश आ गया, इस हालत में उसने
सालल्लाहु शैयम मिन खैरि दुनिया वल आखिरा इल्ला अताहु इय्याहु, वो चीज दुनिया की हो या आखिरत की हो, हालत वुजू में सोने वाला जब करवट बदलता है और थोड़े सा होश आने पर अगर कोई दुआ मांग लेता है, वो चीज दुनिया की हो या आखिरत की हो, रब उसको जरूर अता फरमाता है, अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है। एक और हदीस है पाक इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, तबरानी की हदीस, फरमाया कि ताहिरू हाज़ल अजसाद, ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि अपने जिस्मों को पाक रखो, तहरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें पाक रखेगा। तुम अपने जिस्मों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हें पाक रखेगा। फ़इन्नहु लैसा अब्दुन यबीतु ताहिरन इल्ला बाता मअहू मलकुन फी शिआरिही, फरमाया कि जो शख्स वुजू की हालत में सोता है, फरमाया कि वो बिस्तर पर अकेला नहीं होता, उसके बिस्तर पर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है, वो फरिश्ता भी उसके साथ रात गुजारता है। जो शख्स हालत वुजू में सोता है, वो फरिश्ता भी उसके साथ रात गुजारता है, उसके बिस्तर में, उसके साथ उसके बिस्तर में वो फरिश्ता फी शिआरिही, उसके बिस्तर में, उसकी चादर में, उसके बिस्तर में वो फरिश्ता भी साथ, इल्ला फी शिआरिही, उसकी चादर के अंदर, उसके बिस्तर में वो फरिश्ता भी रात गुजारता है। ला यनक़लिबु साअतम मिनल लैल इल्ला क़ाला अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिका फ़इन्नहु बाता ताहिरन, जो ही वो बंदा रात को करवट बदलता है तो वो फरिश्ता जो उसके साथ होता है, जो ही ये बंदा करवट बदलता है उसी वक्त वो दुआ करता है। अगर 20 बार करवट बदलेगा, ये फरिश्ता 20 बार दुआ करता है, इधर करवट बदलता है, उधर फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे। ये हालत तहारत में सोया। तो वुजू की हालत में सोने वाला शख्स अकेला नहीं होता, बल्कि हदीस पाक के मुताबिक एक फरिश्ता है जो उसके साथ उसके बिस्तर पर मौजूद होता है और उसके लिए सोता रहता है, वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अब ये वुजू, इसके 4 फ़राइज़ हैं, 4 फ़र्ज हैं वुजू के। और फ़र्ज का मतलब यह है कि अगर फ़र्ज छूट गया तो वो काम हुआ ही नहीं। वो फ़राइज़ वो हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। फरमाया कि इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, पहला फ़र्ज वुजू का चेहरा धोना, और दूसरा वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, दूसरा फ़र्ज हाथों को इन कोहनियों तक धोना, कोहनियों तक से मुराद कोहनियों समेत धोना। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करना, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने कदमों को धोना, पाँव को धोना। अब शिया वुजू में और सुन्नी वुजू में फर्क है। शिया का ये तरीका नहीं, शिया का अपना इस्तेदलाल है। वो ये कहते हैं कि वो पाँव नहीं धोते, पाँव नहीं धोते। हमारे नजदीक पाँव धोना फर्ज है। अब वो पाँव क्यों नहीं धोते? उनका इस्तेदलाल ये है कि चूंकि वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो। जो चीजें धोने वाली थी वो अल्लाह ने पहले बयान कर दी, फ़ग़सिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, चेहरा धोवो, अपने हाथों को धोवो, अपनी कोहनियों समेत। जो धोने वाली चीजें थी वो अल्लाह ने पहले बयान कर दी। फिर आगे मसा का है, वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, चूंकि पाँव धोने का जिक्र भी मसा के साथ आया है तो उन्होंने पाँव धोने को भी मसा में शामिल किया। अब वो वुजू का सिर्फ इस तरह, वो पाँव के अंदर, पाँव का सिर्फ वो वुजू के अंदर इस तरह, सिर्फ इस तरह हाथ फेर कर पाँव का इस तरह मसा कर लेते हैं। मगर अहले सुन्नत के नजदीक, अहनाफ के नजदीक ये पाँव धोना भी फर्ज है, फर्ज है। तो 3 चीजें धोना और 1 मसा, यानी सर का मसा, ये 4 फ़राइज़ हैं, 4 फ़राइज़ हैं वुजू की। अब वुजू की 18 सुन्नतें हैं, ये तो फ़राइज़ हो गए। अब हुजूर की सुन्नतों ने इस वुजू को और नूर वाला बना दिया। 18 सुन्नतें। पहली सुन्नत गस्लुल यदैन इल्ला रुस्ग़ैन, दोनों हाथों का कलाइयों तक धोना, कलाइयों तक धोना, दोनों हाथों का कलाइयों तक धोना, ये सुन्नत में भी शामिल है। अगली सुन्नत व तस्मियतु इब्तिदाअन, बिस्मिल्लाह से वुजू का आगाज करना, ये भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उमूमन बेध्यानी में बगैर बिस्मिल्लाह के हम वुजू का आगाज कर देते हैं। खबर ना हो तो बात कुछ नहीं, लेकिन अगर आज से पता चल गया है, जिस शरई मसले का आज से मालूम हो रहा है
आज से उसको ज़हन में रख कर उस पर अमल पैरा होना शुरू हो जाए। इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वुजू की इब्तिदा करना, यह सुन्नत है। तीसरा वस्सिवाक फी इब्तिदाही वलौ बिल इस्माई इंद फक़दिही, मिसवाक करना यह सुन्नत मुस्तफ़ा। और हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत पर गरां न गुजरता तो मैं हर नमाज के लिए इस मिसवाक को फर्ज करार दे देता, मगर सोचा कि मेरी उम्मत पर यह गरां गुजरेगा, सो हुजूर ने अपनी से सुन्नत बना दिया, फर्ज करार नहीं दिया। ये नमाज सख्त ताकीद की ताजदार कायनात ने इसकी फरमाया कि ये मिसवाक ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। और फिर आगे फुक़हा लिखते हैं कि वलौ बिल इस्मा इंद फ़क़दी, अगर मिसवाक ना हो तो इस उंगली को मिसवाक तसव्वुर करते हुए इस उंगली को मुंह में फेर लेना, दांतों पर मल लेना, यह भी मिसवाक ही के दर्जे में आ जाता है। अगर मिसवाक नहीं तो इस उंगली के साथ इस तरह मिसवाक की तरह दांतों पर इस उंगली को मार लेना, यह भी मिसवाक ही के दर्जे में आ जाता है। फिर आगे नंबर 4 वल मज़मज़तु सलासन वलो बि गुरफतिन, 3 दफा कुल्ली करना, 3 दफा कुल्ली करना। और अगर कोई इस तरह एक चुल्लू ले ले, उस एक चुल्लू पानी से ही 3 मरतबा कुल्ली कर ले, उस एक चुल्लू से ही अगर 3 मरतबा उसी पानी से कुल्ली कर ले तो वो जायज है। एक चुल्लू पानी लिया और उसमें से लिया वो कुल्ली कर ली, फिर लिया, फिर कुल्ली कर ली, फिर लिया, फिर कुल्ली कर ली, ये एक चुल्लू पानी से ही कुल्ली कर लेना ये जायज है, जायज है। लेकिन बेहतर यह है कि हर बार 3 बार जो है वो पानी ले लिया जाए। तो इस तरह अगला है वल इस्तिंशाक़ु बिसलासि गुरफ़ातिन, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। अब एक चुल्लू में 3 बार कुल्ली, 3 दफा पानी लेकर कुल्ली करना यह जायज है। लेकिन नाक में पानी चढ़ाने के लिए हर बार नया पानी लेना जरूरी है। एक बार पानी चढ़ाया, नाक साफ किया, फिर दूसरी बार ताजा पानी, फिर वही पानी जरूरी है। फिर तीसरी बार नया पानी लिया तो 3 बार जब उसने नाक में पानी चढ़ाया तो तीनों बार अलहदा अलहदा पानी ले, ये जरूरी है। बिसलासि गुरफ़ातिन, 3 चुल्लुओं के साथ नाक में पानी चढ़ाना और 3 बार अलहदा अलहदा पानी। फिर आगे वल मुबालगा तो फिल मज़मज़त वल इस्तिंशाक़ लिग़ैरि साइम, जिस शख्स का रोजा ना हो वो कुल्ली करने के लिए और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करे। मुबालगे का मतलब यह है कि अच्छी तरह इतना पानी हो कि अच्छी तरह कुल्ली हो सके। तो मज़मज़ा यानी कुल्ली अच्छी तरह करे, इस्तिंशाक़ यानी नाक में पानी भी अच्छी तरह चढ़ाए। फिर आगे 7वीं सुन्नत, और यह उस शख्स के लिए है, अब अच्छी तरह कुल्ली करने से मुराद यह है कि वो एक दफा गरारा कर ले, 2 दफा गरारा कर लेते कि पानी हल्क तक पहुंच जाए। लेकिन अगर रोजादार है तो फिर गरारा न करे, अगर रोजादार है तो फिर गरारा न करे, फिर पानी मुंह में ले, कुल्ली करे और उसको वो फेंक दे। अगली सुन्नत व तखलील लिहयतिल कसती बिकफ़्फ़ि माइन मिन अस्फलिहा, अगर दाढ़ी है तो इस तरह एक चुल्लू लेकर नीचे से इस तरह लेकर दाढ़ी पर इस तरह पानी मारकर दाढ़ी को तर करना, यह भी सुन्नत है। और दाढ़ी का खलाल, फिर खलाल इस तरह करे कि ये जो हाथ की पुश्त है ये सर की तरफ हो, इस तरह उंगलियां मारकर इस तरह पानी लेकर इस तरह दाढ़ी तर करे और ताड़ी करके इस तरह खलाल कर ले, ये भी सुन्नत वुजू में आता है। वह तखलीलुल असाबे, और ये जो उंगलियों के अंदर उंगलियां फेरना, वुजू के जब हाथ धोए तो उंगलियों के अंदर इस तरह उंगलियां फेरना, ये भी सुन्नत है, वुजू की सुन्नत है। वह तखलीलुल असाबे, उंगलियों का खिलाल करना, उंगलियों के अंदर इस तरह उंगलियां फेरना हाथ धोते हुए, यह भी वुजू की सुन्नत है। वह तसलीसुल गसल, और आज़ा को 3-3 बार धोना, 3-3 बार धोना। हाथ 3 बार धोए, बाजू 3 बार धोए, ये बाजू 3 बार, चेहरा 3 बार, पांव 3 बार। तो हर अज़्व को एक बार धोना फर्ज, एक बार धोना फर्ज है, और 3-3 बार धोना ये सुन्नत है, सुन्नत है। इसी तरह वमसहुल व इस्तिआबुर रास बिल मसह मर्रतन,
और पूरे सर का एक बार मसा करना यह सुन्नत है। सुन्नत है एक बार मसा, पूरे सर का मसा करना सुन्नत। चौथाई सर का मसा फर्ज है, चूंकि कुरान मजीद में मसा का हुक्म है। अब मसा की जो मिकदार फर्ज के अंदर बयान की गई है वो सर का चौथा हिस्सा है। यानी अगर यहां से लेकर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा, फिर ये चार हिस्सा, यहां से लेकर ये जो बालों की जड़ है यहां से लेकर यहां तक अगर सर के चार हिस्से किए जाएं तो पहला हिस्सा इसका मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना यह सुन्नत है। पूरे सर का मसा करना यह सुन्नत है। फिर आगे वमसुल उज़ुनैनी वलौ बिमाइर रास, और कानों का मसा करना। ये जो कानों का जो पिछला हिस्सा है, कानों का मसा करना यह भी सुन्नत है। वलौ बिमाइर रास, अगरचे वो पानी जो सारतार हुआ है, मसा करने से जो सारतार हो गया, अगरचे उस तरी पर ही हाथ फेर ले, अलहदा से कानों के मसा के लिए अलहदा से पानी लेना जरूरी नहीं है। जो सारतार हो गया है पानी से उसी के साथ हाथों को तर करे, उंगलियों को तर करे, और फिर ये कानों का ये जो हिस्सा है पिछला, इसका मसा करना ये भी सुन्नत है। वलो बिमाइर रास, अगरचे वो सर के पानी के साथ हो। वद्दल्क, आज़ा को मलना, सिर्फ पानी बहा देना, टूटी खोल के सिर्फ पानी इस तरह बहा देना यही काफी नहीं, बल्कि जब पानी से ये आज़ा तर हो जाए तो हाथों के साथ मलना ये भी सुन्नत है। आज़ा को मलना, और मला इसलिए जाता है कि कोई बाल बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए, तो हाथों के साथ दल्क, से दल्क कहते हैं, दल्क बिल मा, पानी के साथ इस तरह ऐसे वो मस करना और हाथों को मलना यह भी सुन्नत है। और आगे वलवला, पैर दर पैर वुजू करना यह सुन्नत है। आपने चेहरा धोया, चेहरा धोकर किसी बातों में लग गए, किसी ऐसे अमल में लग गए कि वो पानी खुश्क हो गया, अब आपने समझा कि चेहरा तो धो लिया था, अब आपने दूसरे आजाद धोने शुरू कर दिया, हाथों को धोना शुरू कर दिया, तो यह वुजू नहीं होता। हाथों को धोना, बाजुओं को धोना इससे पहले कि चेहरा खुश्क हो जाए, चेहरा अभी तार हो कि हाथों को धो लिया जाए, और हाथ अभी तार हो कि पांव को धो लिया जाए। ये पैदर पे एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर वन, यके बाद दीगरे, एक अज़्व के बाद दूसरा अज़्व, मुत्तसिलन साथ साथ धोना ये सुन्नत है। वह तरतीबु कमा नसल्लाहु ताला, और जो तरतीब कुरान ने कायम की है इस तरतीब को कायम रखना यह भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये तरतीब क्या है? पहले चेहरे को धोना, फिर हाथों को धोना कोहनियों तक, फिर उसके बाद मसा करना, फिर सबसे आखिर में पांव धोना। जो तरतीब कुरान मजीद ने बयान की है इस तरतीब को वुजू के अंदर कायम रखना यह हुजूर की सुन्नत है। और आगे सतर वइब्तिदाहु बिल मयामिन व रूसिल असाबि, और दाएं तरफ से आगाज करना, यानी जब हाथ धोए तो पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर बाजू धोए तो पहले दायां बाजू धोना यह सुन्नत है, फिर बायां बाजू धोना सुन्नत है। जब पांव धोवो तो पहले दायां पांव धोना सुन्नत, फिर बायां पांव धोना सुन्नत। फिर आगे वह मुकद्दम रास, मसा के अंदर एक और सुन्नत है। यहां तक मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना क्या है? सुन्नत है। अब मसा के अंदर एक और चीज सुन्नत है, वो है वो मुकद्दम रास, जहां से ये बाल शुरू होते हैं यहां से लेकर पीछे की तरफ मसा किया जाए। शिया का मसा अलग है, वो यहां से शुरू करते हैं आगे की तरफ आते हैं, उनका मसा यहां ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और अहनाफ के नजदीक सुन्नत मुस्तफा ऊपर से लेकर नीचे आना नहीं, बल्कि नीचे से लेकर ऊपर जाना, बालों की इस जड़ से जहां से बाल शुरू हो रहे हैं यहां से आगाज करे, ऐसे मसा न करे, बल्कि यहां से पीछे की तरफ जाए। वो मुकद्दम रास, सर के अगले हिस्से से यहां से मसे का आगाज करना ये सुन्नत मुस्तफा है। ये 17 सुन्नतें। और 18वीं वह मसहुर रक़बत लहुल क़ौम, ये जो गर्दन का मसा होता है ये सिर्फ गर्दन का ही होना चाहिए। ये जो हिस्सा है जिसे हल्क कहते हैं, हल्क का मसा जरूरी नहीं है। मसा जो गर्दन का है, सिर्फ गर्दन का, ये यहां तक, ये बस ये सुन्नत है। ये पूरी इस तरह, ये जो पूरा हल्क है, इस हल्क का मसा होना
ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत यह है कि पीछे जो गर्दन का ये जो हिस्सा है इसका मसा हो जाए। तो ये 18 सुन्नतें हैं वुजू की। अब वुजू के जो मुस्तहबात हैं, मुस्तहब हमने बताया था क्या होता है कि वो काम जो कर लो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं, इसे मुस्तहब कहते हैं। वो तो सुन्नतें थी 18 सुन्नतें वुजू की, 4 फर्ज और 18 सुन्नतें वुजू की। अब वुजू के जो मुस्तहबात हैं ये 14 है। 14 चीजें वुजू में मुस्तहब हैं। कर ले तो बेहतर है, ना करें तो हर्ज नहीं है, कर ले तो उसका सवाब मिलता है। वो चीजें क्या हैं? पहली चीज अल जुलूसु फी मकानी मुर्तफाइन, कि जिस जगह इंसान बैठ के वुजू कर रहा हो वो आम सतह जमीन से वो जगह बुलंद, चौकी रख ले या कोई पत्थर हो उस पत्थर पे बैठ जाए, मतलब वो जगह आम सतह जमीन से क्या हो, बुलंद। इसलिए कि जो इजाफी छींटे वगैरह होते हैं उससे वो महफूज रह सके। जब जगह बुलंद होगी तो जो छींटे नीचे गिरेंगे वो नीचे ही रहेंगे, उसके बदन तक, उसके कपड़ों तक नहीं आएंगे। तो अगर जगह ऊंची हो, ऊंची जगह बैठकर वुजू करे तो ये मुस्तहब है। अगला मुस्तहब अमल इस्तक़बालुल क़िबला। इस्तक़बालुल क़िबला, जहां मसाजिद के अंदर बाज़ औक़ात रुख जो है वो किसी और समत होता है, लेकिन मुस्तहब यह है कि अगर कहीं और वुजू कर रहे हैं जहां मुमकिन हो तो हत्तल इम्कान चेहरा किसकी तरफ हो, क़िबला की तरफ। इस्तक़बालुल क़िबला, क़िबला की तरफ चेहरा करके वुजू करेंगे तो उसका सवाब ज्यादा होगा। आगे वज़्मुल इस्तिआनत लिग़ैरिही बिग़ैरिही, कि किसी और से हेल्प न ले। अगर पानी का लोटा है, पानी है उसके पास, बर्तन में पानी मौजूद है, किसी और से इस्तिआनत न ले, मदद न ले, बगैर किसी से मदद लिए खुद वुजू करना यह मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर माजूर है, बीमार है और उसे मदद की जरूरत है तो फिर हर्ज नहीं है। लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि बगैर किसी के मदद लिए खुद वुजू करे। फिर आगे वादमो तकल्लुम बिन्नास, दुनियावी गुफ्तगू न करे, दुनियावी गुफ्तगू न करे। अगर दीन की कोई बात समझानी उस वक्त जरूरी हो जाए तो वुजू में वो गुफ्तगू कर सकता है, मुख्तसरन वो गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन दुनियावी मामलात बाज़ का 2-4 बंदे बैठे होते हैं, वुजू भी चल रहा होता है और साथ कारोबार भी चल रहा होता है, दुनियावी मामलात भी चल रहे होते हैं, ये मना है। मुस्तहब अमल यह है कि जब वुजू करे तो फिर खामोश रहे, गुफ्तगू न करे। अगर करनी भी पड़ जाए, अगर फौरी तौर पर किसी को दीनी रहनुमाई की जरूरत है तो वो जुमला बोल दे ताकि वो दीनी रहनुमाई हो सके, इसकी इजाजत है, दुनियावी गुफ्तगू की इजाजत नहीं। वह दुआ बिल मासूर, जो सुन्नत दुआएं हैं वुजू की, उन दुआओं को साथ साथ पढ़ता रहे। चेहरा धोया तो दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौम तबय्यदु वुजूह व तस्वद्दु वजूह। अगर हाथ धोया, दायां बाजू धोया, अल्लाहुम्मा आतनी बिकिताबी बियमीनी फासिबनी हिसाबन यसीरा। अगर बाएं तरफ या धो रहा है, अल्लाहुम्मा ला तुतनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी। तो जो आजाद होने की दुआएं हैं इनको साथ साथ पढ़ता रहे, ये अमल मुस्तहब है। जो जो पढ़ता जाएगा उसके नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। फिर आगे वक्त तस्मियतु इंदा कुल्ले वुज़ू, और अगर ये दुआएं नहीं आती तो फिर क्या करें, हर अज़्म धोने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना, ये सुन्नत। हाथ धोए बिस्मिल्लाह पढ़ ली, कुल्ली करने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ ली, नाक में पानी डालने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ ली, फिर जब चेहरा धोने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ ली, उसके बाद जब हाथ धोए बिस्मिल्लाह, जब मसा करने लगे फिर बिस्मिल्लाह पढ़ ली, जब दायां पांव धोया बिस्मिल्लाह पढ़ ली, जब बायां पांव धोया फिर बिस्मिल्लाह पढ़ ली। तो आज़ा को धोते हुए हर आज़म के धोने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ये अमल मुस्तहब है। फिर आगे वइदखालु खिंसरी फी सिमाखि उज़ुनैह, जब आप वुजू करते हुए अपने कानों में जब उंगली फेरते हैं तो ये कौन सी उंगली फेरी जाए, ये छोटी उंगली, ये इसे खिंसर कहते हैं। वइदखालु खिंसरिही फी सिमाखि उज़ुनैह, कानों के सुराखों में इस छोटी उंगली के साथ इस तरह ऐसे वो सुराखों में दाखिल करके इस तरह घुमा देना ताकि कान मैक्सिमम हद तक अंदर से साफ हो जाएं। छोटी उंगली, ये जो खिंसर है, इसके साथ कानों को इस तरह साफ करना। फिर आगे वह तहरीक खातिमतिल वासे, और अंगूठी को घुमाना, अंगूठी को घुमाना।
ये भी मुस्तहब अमल में आता है। खुली अंगूठी उसको घुमा देना ताकि वो अंदर की जगह वो भी खुश्क न रहे, तर हो जाए। आगे वल मागला मुस्तहब वल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु बिल यदिल युमना, कुल्ली करना दाएं हाथ से, नाक में पानी चढ़ाना दाएं हाथ से, पानी दाएं हाथ से कुल्ली करे और दाएं हाथ से पानी चढ़ाए और बाएं हाथ से नाक साफ कर ले। बाएं हाथ से नाक साफ करना और दाएं हाथ से पानी चढ़ाना यह मुस्तहब अमल है। वल इम्तिखातु बिल युसरा, बाएं हाथ से नाक साफ कर ले, नाक झाड़ ले और दाएं हाथ से नाक में पानी दाखिल करना यह मुस्तहब अमल है। आगे वक्त वुज़ू क़ब्ल दुख़ूल वक्त लिग़ैर माज़ूर, जो माज़ूर नहीं है, जोहर का वक्त अगर दाखिल अभी नहीं हुआ तो जोहर के फर्ज किया कि अगर 12:30 बजे फर्ज किया जोहर का वक्त शुरू होता है तो 12:30 बजे से पहले वुज़ू कर लेना। 12:30 बजे से पहले यानी वक्त दाखिल होने से पहले वुज़ू कर लेना यह मुस्तहब अमल है। असर का वक्त शुरू नहीं हुआ लेकिन असर से पहले वुज़ू कर लेना यह मुस्तहब अमल है। इसी तरह सूरज अभी डूबा नहीं, मगरिब का वक्त शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले मगरिब का वुज़ू कर लेना यह मुस्तहब है। फिर आगे वलित्यानु बिशहादतैनि बादहू, और वुज़ू के बाद फिर कलमा शहादत पढ़ना यह मुस्तहब अमल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये शहादतैन दोनों शहादतें रब की तौहीद की और हुजूर की रिसालत की गवाही देना, वुज़ू के बाद अशहदु अल्ला कलमा शहादत पढ़ लेना, यह भी अमल मुस्तहब है। और अभी हमने हदीस पाक बयान की, से उमर फारूक फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जो वुज़ू के बाद ये कलमा शहादत पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वुज़ू के बाद जो कलमा शहादत पढ़ लेता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह खोल देता है। ये एक इस्लाम का अमल मुस्तहब है। ये अमल मुस्तहब है कि मुस्तहब करने से अगर जन्नत के दरवाजे खुल रहे हों तो सुन्नत और फर्ज का दर्जा कैसा? अमल मुस्तहब से अगर जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, 8 के 8 दरवाजे, तो फिर सुन्नत का दर्जा कैसा होगा? फिर उससे ऊपर फिर रब के अता किए हुए उस फर्ज का दर्जा कितना बुलंद होगा, उनकी बरकत कितनी होगी। फिर आगे वयशरब मिन फज़लिल माई क़ाइमन, और फिर वो जो अगर बर्तन है, बर्तन से वुज़ू किया है तो जितना पानी बचा है खड़े होकर वो पानी पी लेना, खड़े होकर वो पानी पी लेना। 2 पानी हैं जिनको खड़े होकर पीने को हुजूर ने फरमाया, खड़े होकर वो पानी पीने जो सुन्नत है। एक माए ज़मज़म है और दूसरा पानी जो खड़े होकर पीना सुन्नत करार दिया वो वुज़ू का पानी है जो खड़े होकर पिया जा सकता है। फिर 3 सांसों में खड़े होकर वुज़ू का बचा हुआ पानी पी ले, इसकी अपनी बरकत है, इसकी अपनी बरकत है। फिर आगे वुज़ू के जो मकरूहात हैं, जब वुज़ू हो जाए तो वो चीजें जो वुज़ू को मकरूह कर देती हैं, वयुकरहु लिलमुतवज़्ज़ि सलासत अशिया, 6 चीजें हैं जो वुज़ू को मकरूह कर देती हैं। 6 चीजें मकरूह हैं। अल इसराफ फिल मा, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना। और ताजदार कायनात फरमाया कि इस पानी को जाये न करो। अर्ज किया गया हुजूर अगर हम नहर के किनारे बैठकर अगर वुज़ू कर रहे हैं, जहां नहर है, पानी का बहाव है, फरमाया कि अगर नहर के किनारे भी अगर बैठकर तुम वुज़ू कर रहे हो तो पानी ज्यादा जाये न करो, उतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पानी, बहुत बार टूटी खुली है, बस जितना धोना था धो लिया, आप धोते जा रहे हैं, पानी जाया होता जा रहा है, तो ये मना है। अल इसराफ फिल मा, पानी ज्यादा इस्तेमाल करना ये वुज़ू को मकरूह कर देता है। और आगे व तक़दीर फी, जरूरत से कम इस्तेमाल करना ये भी मकरूह है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना ये भी, उससे पानी जाया होता है, मकरूह है। और जरूरत से कम इस्तेमाल करना कि अज़ा अच्छी तरह ना धुल सके ये भी मकरूह है। तार तो हो जाए मगर अच्छी तरह आज़ा पर पानी ना बहाना ये भी मकरूह है। तक़दीर फी, पानी के अंदर ज्यादती करना ये भी मकरूह है। और पानी के अंदर जरूरत से ज्यादा क्या कमी करना ये भी मकरूह है। फिर आगे वदरबुल वज्ह भी, बाद लोगों की आदत होती है कि पानी लिया जोर से छींटा मारते हैं मुंह पे,
जोर से ये आदाब है शरीयत के जिनका जानना समझना जरूरी है। पानी लिया, बात हमने खुद अपनी आंखों से देखे कई पानी जोर से छींटा मारते हैं, ये छींटा मारना वुजू को मकरूह कर देता है। छींटा ना मारो, आराम के साथ जेंटली पानी को लो और इस तरह उसको अपने चेहरे से पे फेर लो और चेहरा धो लो। वदरबुल वजह, पानी की जरब मारना, छींटे मारने जोर से, ये भी पानी वुजू को मकरूह कर। वतकल्लुम में भी कलाम नास, दुनिया और दुनियावी बातें करना ये वुजू को मकरूह। जो बातें करता जाएगा वुजू में कराहत आते, वुजू का दर्जा, वुजू का नूर कम होता चला जाता है। दर्जा कम होने से मुराद ये कि वुजू का वो नूर कम होता चला, जो कराहत आती जाएगी। जहां कराहत होगी वहां नूर रहेगा। अब जब कराहत आना शुरू हो गई तो वुजू का दर्जा वो कम होता चला जाएगा। वतकल्लुम बिन्नास बिकलाम नास, लोगों के साथ वुजू भी करते जाना, साथ साथ बातें करते जाना, ये ममना है, ये ममनू है। और इससे वुजू में कराहत पैदा। वल इस्तिआनतु बिगैरिही मिन गैरि उज़्र, बगैर किसी उज़्र के किसी की मदद लेना मकरूह है। जैसे हमने पहले अर्ज किया कि बगैर किसी की मदद के वुजू करना ये क्या है? ये सुन्नत है। ये क्या है? और अगर किसी की मदद ले ली बगैर किसी उज़्र के, अगर ये वो माजूर नहीं था, बगैर करें यार वुजू, लोटा पकड़ के उसको खड़ा कर दिया, अगर उसको जरूरत नहीं थी मदद लेने की तो अब मदद ली तो अब ये उसका वुजू मकरूह हो गया। व तस्लीसुल मसह बिमाइन जदीद, और सर का मसा 3 बार, अगर 3 बार कर ले तो ये मकरूह है। 3 बार सर का मसा, 1 बार कर लिया तो सुन्नत हो गया, यहां तक कर लिया तो फर्ज हो गया। बाद लोग 3 बार मसा कर, 3 बार अगर मसा करना, ये बार मसा करना, ये भी मकरूहात में आ जाता है। अब आगे नवाकिजुल वुजू, जलकुजुल वुजू इसना अशरा शैयन, वो चीजें जिनसे वुजू टूट जाता है वो 12 है। कितनी है? 12 है। फर्ज कितने हैं? 4। सुन्नतें कितनी हैं? गुड, आप याद रख रहे हैं। सुन्नतें कितनी हैं? 18। मुस्तहब्बात कितने हैं? मुस्तहब्बात हैं 14 और मकरूहात कितने हैं? 6। और 12 चीजें हैं जिनसे वुजू टूट जाता है। मसला मालूम ना हो तो आदमी समझता है कि मैं वुजू के साथ ही हूं, और फिर उसी बगैर वुजू की हालत में इबादत, ये बहुत बड़े गुनाह की तरफ इंसान चला जाता है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं कि जिनसे वुजू टूट जाता है। यनकुजुल वुजू इसना अशरा शैयन, 12 चीजें हैं कि जिनसे वुजू टूट जाता है। नंबर 1, मा खरजा मिन सबीलैन, दोनों रास्तों से, इंसान को जो पेशाब के दोनों रास्ते होते हैं, दोनों रास्तों से जो चीज निकलती है वो वुजू तोड़ देती है। मा खरजा मिन सबीलैन, जो चीज दोनों रास्तों से निकली उससे वुजू टूट गया। वयनकुजुहु विलादत, अगर औरत वुजू के साथ ही लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उससे वुजू टूट गया। अब फुकहा ने इसकी भी सूरतें लिखी हैं। बाज़ औक़ात खून निकलता है, बाज़ औक़ात खून भी जाहिर नहीं हो, लेकिन अगर खून जाहिर ना भी हो तो ये विलादत, ये वुजू तोड़ देती है। फिर आगे व नजासतुन साइलतुन मिन गैरि मा कदमीम व क़ई है, और बहने वाली जो नजासत होती है, मसलन खून है और पीप है, अगर इस तरह ऐसे को सुई चुभी, को जख्म हुआ, खून लगा, दमिन साइलतिन, वो खून अपनी जगह से अपेयर हुआ, जाहिर होकर उसने अपनी जगह छोड़ दी और वो नीचे आ गया। खून अज़्व से निकला और वो क्या हुआ? बह गया, उसमें बहाव आ गया, फ्लो आ गया, वो नीचे आ गया। वो साइलतुन है, बहने वाला है। अगर वो अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गया तो वुजू टूट गया, और अगर सिर्फ थोड़ा सा अपियर हुआ है मगर नीचे नहीं आया, बहाव नहीं आया, तो वुजू नहीं टूटता। अगर सिर्फ जाहिर हुआ और बहाव नहीं हुआ तो उसे वुजू नहीं टूटा। व नजासतुन साइलतुन, वो नजासत जो बहने वाली हो, जैसे पीप है,
बास का तो पीप निकली और वो उसने अपनी जगह छोड़ दी, इससे वुजू टूट जाता है। तो जासत निकले अपनी जगह छोड़ दे, उससे वुजू टूट जाता है। वक़ई तामिन औ माइन इज़ा माला लफम, जब मुंह भर के क्या, मुंह भर के अचानक उल्टी आ गई, अगर थोड़ी आई है, अगर थोड़ी आई है, जैसे वो क्या कहते हैं पंजाबी में, अबाक सा आया है और उसे कोई थोड़ा सा मादा निकला, उसे वुजू नहीं टूटता। लेकिन अगर मुंह भर के उल्टी आए तो उसे वुजू टूट जाता है। अब मुंह भर के की तारीफ फुकहा ने क्या की है? मुंह भर के किसे कहते हैं? मुंह भर के ये होता है वहुवा माला यंतबिकु अलैहि इल्ला बितकल्लुफिन। मुंह भर का मतलब ये है कि दिक्कत के बगैर मुंह बंद न हो। ऐसी उल्टी आई कि जिसमें अगर आप मुंह बंद करना चाहें तो उसमें आपको दिक्कत करनी पड़े, तकलीफ करनी पड़े मुंह बंद करने के लिए। इस उल्टी को मुंह भर कहते हैं, मुंह भर कहते हैं। और अगर दिक्कत नहीं करनी पड़ी, उल्टी आई और थोड़ी सी आई या थोड़ी मिकदार में आई है, तो उससे वुजू नहीं टूटता। अगर मुंह भर के आ गई तो उससे वुजू टूट जाता है। अगला मसला बड़ा अहम है, वदमुन गालबा अलल, ये तकरीबन कमोबेश हर बंदे को इसका सामना करना पड़ता है। वदमुन गालबा अलल बुज़ाक़ औ साहवाहु, बाज़ औक़ात मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े कमजोर होती हैं, मसूड़ों से खून आता है। अब इस सूरत में कैसे वुजू टूटेगा और कैसे कायम रहेगा? मसूड़ों से अगर खून आया और आपने थूका और अगर वो थूक इंतहाई सुर्ख है, बहुत ज्यादा सुर्ख है, तो वो खून ही शुमार होगा, उससे वुजू टूट जाता है। अगर वो खून की कलर, खून के रंग का, खून के कलर का, अगर वो थूक खून के रंग का है तो वो खून ही शुमार होगा। मसूड़ों से खून आया, बाद लोगों के मसूड़े कमजोर होते हैं, कमोबेश ये मसला रहता है, मिसवाक करते रहे तो ये मरज भी अल्लाह के फजल से खत्म हो जाता है। अगर मसूड़ों से खून आया और वो खून इंतहाई सुर्ख है, देखा कि थूक इंतहाई सुर्ख है, तो मसूड़ों से इस तरह खून आने से सुर्ख थूक से वुजू टूट जाता है, टूट जाता है। औसावाहु, या वो थूक और खून बराबर हो। खून और थूक के बराबर होने का मतलब यह है कि वो रंग इतना सुर्ख नहीं है, इतना सुर्ख नहीं है जैसे इंतहाई सुर्ख खून होता है, वो सुर्खी उससे कम दर्जे की, वो सुर्खी उससे कम दर्जे की, उससे थोड़ा सुर्ख है, फिर भी वुजू टूट जाएगा क्योंकि थूक और खून बराबर हो गया। वदमुन गालिब अलल बुज़ाक़, वो खून जो थूक पर गालिब आ जाए, जब थूक पर खून गालिब आ जाए तो वो इंतहाई सुर्ख होगा, उसका रंग भी बिल्कुल खून की तरह होगा, इससे भी वुजू टूट जाता है। औसावाहु, या उसके बराबर हो, उसके बराबर हो, जितना थूक है उतने अगर खून उसमें मिक्स हुआ, इंसान ने थूका, रंग उस तरह का तो नहीं है इंतहाई सुर्ख, मगर सुर्ख है, उसे आप जर्द नहीं कह सकते, सुर्ख है, तो फिर भी वुजू क्या टूट जाता है। और अगर थूका और थूक जर्द आए, थूक का रंग क्या है? जर्द है, जर्द है। अगर थूक का रंग जर्द है तो इसका मतलब है कि अब थूक और खून बराबर नहीं है, थूक की मिकदार ज्यादा है, खून की मिकदार कम है। अगर थूक जर्द हो तो फिर वुजू नहीं टूटता, सुर्ख हो इंतहाई सुर्ख खून की तरह तो वुजू बोले टूट जाता है। और अगर वो सुर्खी उससे कम दर्जे की है, वो बराबर गिना जाएगा, इस सूरत में भी वुजू टूट जाता है। और अगर थूक जर्द है, येलो कलर का है, तो अब खून की मिकदार कम शुमार किया फुकहा ने, थूक की मिकदार ज्यादा, दैट्स व्हाई कि खून की जो थोड़ी सी आमेज़श हो गई उससे जर्द हो गया, ज्यादा थूक था थोड़ा खून था, तो जब जर्द हो थूक तो इससे वुजू नहीं टूटता। फिर आगे वनौमुन लम ततमक्कन फीहिल मक़अदतु मिनल अर्द, ऐसी नींद कि जिसमें ये जो हिस्सा होता है इंसान का, ये निचला हिस्सा, इसे जमीन पर करार न हो, ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा आ गया इसे जमीन पर इस तरह
वो उसे करार नहीं है। ये हिस्सा जमीन के साथ अगर नहीं लगा हुआ और इंसान सो जाता है, ये हिस्सा जमीन के साथ अगर नहीं लगा हुआ तो इंसान सो जाता है। वनौमुन लम ततमक्कन फील मग़फ़रतिन मिनल अर्द, ऐसी नींद वुजू तोड़ देती है। ऐसी नींद से वुजू टूट जाता है कि जिसमें यह हिस्सा जमीन के साथ लगा। मसलन तो पहलू के बल अगर सोया हुआ है, पहलू के बल अगर कोई सोया हुआ है तो इस तरह का सोना वुजू को तोड़ देता है। ऐसी नींद जिसमें मक़अद, ये ईसाई से मक़अद कहते हैं, मक़अद को जमीन पर करार न हो। मसलन कोई करवट से सोया हुआ है, इस सूरत में भी चूंकि यह हिस्सा ढीला हो गया, अब जब ढीला हो गया तो अब उसे गुमान इस बात का है कि मुमकिन है कि री खारिज होने से वुजू टूट चुका हो। कोई चीज ढीला होने की सूरत में यहां से उसका खुरूज हो सकता है। इसलिए हुक्म यह है कि जब जैसा ढीला हो और आदमी करवट से सोया हुआ हो तो करवट से सोना नींद को, ये वुजू को तोड़ देता है। फिर उसके बाद इल्तिफाउ मक़अद, अगर बैठे बैठे नींद आ गई, इल्तिफाउ मक़अदिन नाइमिन क़ब्ल इंतिबाहिही, अगर बैठे बैठे वो सोया हुआ है और ये ऐसे झटका लग गया, बैठे इस तरह बैठा हुआ है और बैठे बैठे ऐसे झटका लग गया तो उसके जागने से पहले ऐसे झटका लग गया, जागने से पहले अगर ये हिस्सा मक़अद अगर जमीन से उठ जाए, इस सूरत में वुजू टूट जाता है। बैठे बैठे सो गया, बहुत कुछ ऐसा होता है कि वुजू करके सुनते पढ़ते हैं, थोड़ा वक्त होता है नमाज में, ऐसे थका हुआ आदमी जगा हुआ तो फर्जों के इंतजार में बैठा बैठा थोड़ा सो जाता है। अगर वैसे ऊँग आ गई तो इसे वुजू, अगर ये हिस्सा ऊपर नहीं उठा तो वुजू नहीं टूटा। लेकिन अगर ऐसे हो गया और जागने से पहले यह हिस्सा अगर जमीन से उठ गया तो इससे वुजू टूट जाता है, अगरचे वो गिरे। एक सूरत यह है कि वो पूरे का पूरा गिर जाता है नीचे, लेकिन अगर गिरा नहीं, आदमी यहां तक ही है, बस यहां तक पिछला हिस्सा उठ गया तो जो ही पिछला हिस्सा उठा उसे वुजू टूट जाता है। और अगर ऐसे बैठे बैठे से ऊँग आ गई और ये हिस्सा बरकरार रहा तो इससे वुजू नहीं टूटता। आगे वह कोई बेहोश हो गया, बेहोश होने से भी कोई मसला ऐसा हुआ, कोई बात बीमारी हो गई, कोई चक्कर आ गया, गिर पड़ा, बेहोश हो गया, बेहोश होने से भी वुजू टूट जाता है। और जुनून, कोई पागल हो गया, पागल होने से भी वुजू टूट जाता है। वह सुकरी, नशा वुजू को तोड़ देता है। नशा वुजू को, चूंकि नशे के अंदर आज़ा, वही हिकमत यहां आ जाती है, आज़ा ढीले हो जाते, आज़ा ढीले। अब जब आज़ा ढीले हो गए तो इम्कान रहा इस बात का कि किसी चीज का खुरूज हो गया, रीह वगैरह का, हवा वगैरह का, तो इसे नशे की हालत में भी हुक्म यही है कि जिसको नशा चढ़ा उसका वुजू टूट गया। फिर आगे वक़ा कहा तो बालिग़िन यक़ज़ान फ़ी सलात ज़ात रुकू व सुजूदिन, कोई रुकू और सजदे वाली नमाज में कोई शख्स जागते हुए शख्स जाग रहा है, क़याम में खड़ा है या बैठा है, किसी शख्स ने बाहर से कोई ऐसी बात कह दी, उसको कहका लग गया, नमाज के अंदर कहका लग गया उसका। काका तो बालिग का कहका यक़ज़ान जागते हुए फी सलात ज़ात रुकू और सजदे वाली नमाज के अंदर मौजूद था। किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, हालत नमाज में कहका लग गया, इस कहका लगने से भी वुजू टूट जाता है। हालत नमाज में कहका लगने से वुजू टूट जाता है। और फिर वमस्सा फर्जिन, फिर आगे मियाँ बीवी की शर्मगाहों का आपस में मिल जाना, इससे भी वुजू टूट जाता है। तो ये बगैर किसी हाइल के, बगैर किसी पर्दे के अगर मियाँ बीवी की शर्मगाहें मिल जाए तो इससे भी वुजू टूट जाता है। तो ये 12 चीजें हैं जो नवाकिज़े वुजू हैं, 12 चीजें जिनसे वुजू क्या टूट जाता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हमने वुजू की फजीलत हदीस की रोशनी में, फिर वुजू की सुन्नतें कितनी, वुजू के फराइज कितने, 4 फराइज बयान किए, 18 सुन्नतें बयान की और इसके 14 क्या मुस्तहब्बात बयान की, फिर 6 मकरूहात बयान की और 12 चीजें जिनसे वुजू टूट जाता है हमने वो बयान की। अल्लाह पाक में शरीयत को समझने, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। फिर आगे
गुस्ल, गुस्ल का तरीका बिलखुसूस जब इंसान हालत जनाबत में होता है, जब गुस्ल फर्ज होता है। अब हमें क्या खबर है कि असल गुस्ल का जो शरई तरीका है वो क्या है, किस तरीके से गुस्ल करें कि वो शरीयत उसको कबूल कर ले, अल्लाह उसको कबूल कर ले, उसका तरीका क्या है। और फिर गुस्ल के फराइज कितने हैं, गुस्ल की सुन्नतें कितनी हैं, और गुस्ल का तरीका क्या है, ये फिर उसके बाद नमाज के मसाइल इंशाअल्लाह हम इस तरफ आएंगे। अल्लाह रब हम जो सुनते हैं अल्लाह पाक उनको समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और इस शरीयत को अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में लागू करने की हिम्मत दे, जज्बा दे, तौफीक दे, सादत दे। आमीन। जज़ाक